भारत माता की, भारत माता की। Most respected Defense Minister of our country and personally my guardian, respected Rajnath Singh ji, please accept my best regards from the core of my heart. आपका आशीर्वाद पूरा मुझे मिला, इसलिए पश्चिम बंगाल का 11 करोड़ जनता का काम करने का मौका भी मुझे मिला। मैं मुख्यमंत्री होने का बाद दिल्ली में आपका कोठी में मुलाकात हुआ था। मैं आपका आशीर्वाद लिया। उस दिन आपने मुझे कमिट किया, मैं तुरंत बंगाल आ रहा हूं और बंगाल को खड़ा करने के लिए इन्वेस्ट लेकर ही जा रहा हूं। आपने मैन ऑफ वर्ड, आपने अपना कमिटमेंट पूरा कर दिया। टुडे इज ए ग्लोरियस डे ऑफ बंगाल। 3,400 crore invested by the Garden Reach Shipbuilders and Engineers, GRSC. It's a historic day. बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए मैं फिर एक बार मेरा नेता राजनाथ सिंह को मैं हृदय से वंदन करता हूं। The authority coming from the central government, हमारी भारत सरकार की सचिव, हमारी जीआरएससी की आधिकारिक और पश्चिम बंगाल की मुख्य सचिव जी है, मैं सबको स्वागत करता हूं। और यहाँ काफ़ी बड़ा संख्या में हमारी एमएसएमई के साथ जुड़ा हुआ और जीआरएससी का साथ जुड़ा हुआ बहुत विशिष्ट आदमी है। सब लोग को मैं ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आई वुड लाइक टू कन्वे माय बेस्ट विशेस। प्रेस मीडिया का पत्रकार भी है, सब लोग को ये आज बड़ा आनंद का दिन है। रायचौक शिपयार्ड, टिम्बर पॉन्ड शिप बिल्डिंग फैसिलिटी, दामोदर शिप बिल्डिंग फैसिलिटी, रेडियल फॉर्जिंग प्लांट, 3000 टी ओपन डाई फॉर्जिंग प्रेस, ये 5 प्रोजेक्ट आज भूमि पूजन हो गया है, उनका काम भी शुरू होने वाला है। टोटल 3,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। पिछले जो सरकार पश्चिम बंगाल में थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्ट डिपार्टमेंट का साथ एक साथ काम करने का उनका कोई इच्छा भी नहीं था, इसलिए वेस्ट बंगाल ने बहुत सारा सफर किया। You know, West Bengal has much more potentiality. Here is land, here is human resources, here is infrastructure, here is raw material and everything here. But now double engine is functioning with full speed. ये बंगाल में डबल इंजन नहीं था, सब था। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार पश्चिम बंगाल जनता को जब मेट्रो का उद्घाटन के लिए उन्होंने आया तब उन्होंने बताया द वेस्ट बंगाल इज ए वेरी हाई रिच स्टेट। स्वतंत्रता का पहले और उनका बाद भी पूरा देश का जो इन्वेस्टमेंट है, इकोनॉमी है, सब में वेस्ट बंगाल का एक बड़ा रोल था। लेकिन 34 इयर्स कम्युनिस्ट
और 15 ईयर टीएमसी का राज में खाली विरोध करो, विरोध करो, विरोध करो, विरोध करो, ये जो नेगेटिविटी था आज 50 साल बाद वो खत्म हो गया है। अंडर द ग्रेट लीडरशिप ऑफ द नरेंद्र मोदी जी एंड माय लीडर डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह जी, वी ऑल वर्क टुगेदर, बंगाल वी रीबिल्ड। जब 2047 में विकसित भारत होगा तब पश्चिम बंगाल भी विकसित हो जाएगा। इस मंत्र का साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम करेगा। पश्चिम बंगाल में 106 दिन हुआ है नया सरकार का। हम लोग पहले जो काम किया देश का सुरक्षा के लिए, हमारी जो बॉर्डर वो अनफेंसिंग था, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं था। बॉर्डर में बीएसएफ को जमीन देना ये हमारी एक देशभक्त की नाते हमारी ये फर्ज बनता है, लेकिन पिछले सरकार नहीं दिया। मुझे मालूम है, मैं बंगाल से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, बहुत साल से एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, एलओपी, आप चीफ मिनिस्टर बन गया है आप सबका आशीर्वाद से। जब गृह मंत्री था हमारी राजनाथ सिंह जी ने, तब पहले चिट्ठी उन्होंने लिखा पश्चिम बंगाल सरकार को, या आप बॉर्डर का जमीन तो दे दीजिए बीएसएफ को। वो साल था 2016, पहले चिट्ठी उन्होंने भेजा, तब गृह मंत्री था महोदय, तब गृह मंत्री था, लेकिन अब तक जमीन नहीं दिया। आप सरकार आने का बाद हम लोग 90% जमीन ऑलरेडी हैंडेड ओवर टू बीएसएफ टू प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर। देश का सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हम लोग कर रहा है। संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है एक सरकार का, प्रदेश का, वो भी नहीं था। बीएनएस चालू नहीं था, सेंसस का काम बंद था, वो भी हम लोग शुरू किया। इन्वेस्टमेंट चाहिए, बंगाल को खड़ा करना चाहिए। बहुत बड़ा बेरोजगारी है। अभी तो जितना भी आप लोग यहाँ बिल्डर्स है, एमएसएमई है, जितना भी इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सबको थोड़ा मौसम बदल रहा है। ये तो मौसम चल रहा है, आपको जो वेदर चेंज हो गया है। अभी बंगाल इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन होना चाहिए। मैं फिर एक बार राजनाथ सिंह जी को आभार प्रकट करता हूं। मैं उनको एयरपोर्ट से आते आते बताया आपका और भी कुछ काम बंगाल में करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे कमिट कर दिया, आई विल डू एवरीथिंग। मैं बताया ये आप जैसे उत्तर प्रदेश को खड़ा किया, पूरा मदद किया, देश को तो करता ही है, पश्चिम बंगाल भी आपका है, आपका पूरा सपोर्ट देना चाहिए। बंगाल नॉट ओनली द स्टेट ऑफ बंगाल, हमारी देश का कल्चरल डिवोशनल कैपिटल भी था। ये सब बदल दिया ये लोग। अभी बंगाल को पूरा खड़ा करने के लिए हम लोग एक साथ काम करेगा। आई वुड लाइक टू कमिटेड टू जीआरएसी दैट वी विल वर्क टुगेदर। जमीन के लिए स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जितना भी कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, हम लोग एक साथ काम करेगा। दो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिफेंस, हमारी प्रदेश सरकार एक साथ काम करके एक गार्ड जीआरएसी इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इतना बड़ा लैंड इनका पास है, ये एक साथ हम काम करेगा तो यहाँ 3400 नहीं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला दिन में होने वाला है। मैं सबको फिर एक बार, पहली बार पश्चिम बंगाल का सीएम कोई प्रोग्राम में आया, ये बहुत दिन से गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियर सीएम को तो बुलाता था, लेकिन सीएम नहीं आता था। पहली बार बहुत दिन के बाद सीएम ने आया सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम में, इसलिए
मुझे इनवाइट किया। मैं आप सबको नमस्कार करता हूं और मैं राजनाथ सिंह जी को फिर एक बार सैल्यूट करता हूं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया उनका डिफेंस आर्मी कैसे हमारी देश से ब्रह्मोस से लेकर कैसे मुंह तोड़ जवाब हमारी जो एनिमी है देने के लिए किस तरीके से हम लोग खुद आगे बढ़ रहा है। देश कैसे डिफेंस सेक्टर में वर्ल्ड में लीडरशिप बन रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। अंडर द इंस्पायरेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, अंडर द ग्रेट लीडरशिप ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर, वी आर नाउ गो एडिंग। स्वामी विवेकानंद का एक मंत्र है, चरैबती चरैबती। राजनाथ सिंह जी का नेतृत्व में डिफेंस चरैबती चरैबती जो मंत्र पर पूरा वर्ल्ड में आने वाला दिन में लीडरशिप देगा। इसी उम्मीद का साथ मैं मेरा बात यही खत्म करता हूं। जय हिंद।